माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मेरे प्यारे बहन भाइयों और दोस्तों, मेरा बहुत सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं। आप लोग जहाँ भी रहते हैं खुश हों और हैप्पी हों। तो आज फाइज़र की सेकंड डोज है हमारी। मैंने सोचा मैं पिक्चराइज कर लूँ। वैसे हम लोग बेसिकली फाइज़र लगवाने आए थे, सेकंड डोज लगवाने आए थे, लेकिन साथ साथ ही जो है पिकनिक करने भी आए हैं। सो हु इज़ एक्साइटेड फॉर द पिकनिक? ये एवरीवन इज एक्साइटेड फॉर द पिकनिक। सो मैंने सोचा कि छोटी सी वीडियो बना ली जाए साथ साथ और पिकनिक भी मना ली जाए। और मजे की बात आप चेक करें कि यही वाला जो लोकेशन है ना, हमने फर्स्ट फाइजर डोज लगवाई थी, यही लोकेशन मिला था हमें पार्किंग करने के लिए। और अभी भी हमें दूसरी डोज लगवाने आए तब भी यही पार्किंग स्पॉट मिला है, विच इज स्ट्रेंज। बहुत बड़ा रोड है, जबकि ये जब फर्स्ट डोज लगवाने आए थे ना तब भी बहुत वो था, सनी डे था, और अब सेकेंड डोज लगवाने आए तब भी बहुत सनी डे है। और उसके सामने पार्क भी है, तो इसी पार्क चलेंगे हम, है ना। और जो मास्क है वो अभी भी मैंडेटरी हैं, अभी भी कंपलसरी हैं लगाने। ये देखो भाग के कहाँ चले गए थे, ये इनको पापा ने आवाज़ दी। कहाँ चले गए थे? हाँ, ये पापा की हेयर कटिंग तो चेक करवाएं ज़रा सबको। पापा ने कैसी हेयर कटिंग की है? शो मी योर फेस। ये देखिए भाई, ये शाहरुख का शाहकार है, शाहरुख का कारनामा है। शाहरुख ने बाल काटे। और बेसिकली ये खुशी वैक्सीनेशन लगवाने की तो नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ इसीलिए हमने पिकनिक का बहाना रख लिया था। वैक्सीनेशन की फ़र्स्ट डोज़ की भी मैंने वीडियो बनाई थी। हमने फाइज़र लगवाया और ये सेकंड डोज़ है हम दोनों की, और हम दोनों ने एक साथ लगवा लिया। जबकि काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि एक साथ ना लगवाएं तो बेहतर है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स जो है अलग अलग आ सकते हैं, किसी को भी आ सकते हैं। तो एक बंदा बेहतर होगा, बेहतर तबीयत होगी तो दूसरे का ख्याल रख सकेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ठीक रहे दूसरी डोज़ में। हाँ, फर्स्ट डोज़ में थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई थी। और वैक्सीनेशन हमारे लगी और लॉलीपॉप ये एंजॉय कर रहे हैं। सो वी आर रेडी फॉर द पिकनिक, लेट्स गो। इट्स सूरे गार्डन्स, है ना? लॉलीपॉप। वैसे तो मेलबर्न में बहुत से पार्क्स हैं, जगह जगह पर पार्क हैं। यानी हम जहाँ पर रहते हैं हमारे एरिया में ही तकरीबन 6-7 पार्क्स हैं नियर बाय। जबकि गर्मियाँ चल रही हैं, लेकिन फिर भी सनी डे का इंतज़ार करना पड़ता है। बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कुछ वीडियोस में मैंने दिखाया भी है कि अक्सर रेनी वेदर रहता है मेलबर्न में। लेकिन इसीलिए मैंने और शारिक ने एक दिन ऑफ ले लिया था, थर्सडे का दिन था ये, और बहुत अच्छा सनी डे था। तो हमने सोचा था वैक्सीनेशन लगवा कर ही फ़ौरन पिकनिक पर चले जाएंगे। रोशान भी खुश हो रहा था, एक्साइटेड भी था बहुत। और ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि किस तरह का पार्क में जाना है, कहाँ पिकनिक करनी है। बस ऐसे ही रैंडम पार्क हमने सेलेक्ट कर लिया। और बिरयानी मैंने बनाई थी, लेफ़्ट ओवर बिरयानी थी, हम वो ले गए थे बॉक्स में गर्म करके माइक्रोवेव में। और कुछ फ्रूट्स थे, कुछ जो है चिप्स वगैरह रख लिए थे, पानी रख लिया था रोशान के लिए। काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा हमने वहाँ पर, काफ़ी लंबा। अक्सर मैं जब भी पार्क्स वगैरह जाती हूँ विज़िट करने यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे बहुत सारे पार्क्स हैं। और आजकल स्प्रिंग चल रहा है, स्प्रिंग के लिए भी मैंने ज़बरदस्ती एक वीडियो बनाई है इंस्टाग्राम पे, अगर आप वो देखें तो पता चलेगा आपको कि कितने खूबसूरत पार्क्स हैं यहाँ पर। लेकिन एनीवेज़, जब भी मैं पार्क्स में जाती हूँ और मुझे कोई खूबसूरत सा पौधा नज़र आता है तो मैं उसकी फ़ोटोग्राफ़ी करने लगती हूँ या फिर वीडियोग्राफी करने लगती हूँ। और आसमान भी बहुत ज़्यादा क्लियर था माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत बादल नज़र आ रहे थे। जैसा कि मैंने अक्सर बताया, बारिश होती रहती है यहाँ पर, इस तरह मौका नहीं मिलता बहुत अच्छा सनी वेदर का। जब सनी वेदर होता है तो फिर डेफिनेटली मज़ा आता है बाहर निकलने में। क्योंकि हमारी छुट्टी थी, हमने छुट्टी ले ली थी, दोनों हम काम कर रहे हैं आजकल। मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें बताया है मैं काम कर रही हूँ, बहुत अरसे से जॉब कर रही हूँ।
तो जब जॉब से आज छुट्टी थी तो फिर पहले वैक्सीनेशन लगवा ली हमने, फिर हम थोड़ा काम करने चले गए, ग्रॉसरी करने चले गए, क्योंकि अगर हम आज के दिन ग्रॉसरी नहीं करते तो हम फिर सैटरडे संडे ग्रॉसरी करते, तो सोचा कि आज के दिन ही ग्रॉसरी कर लेते हैं। नाइस। व्हाट इज दिस बाय द वे? मैंगो पैशन। हाँ ये है ये, हाँ ये वाला मैंगो पैशन फ्रूट। एनीवेज़ वैसे नॉर्मली जब ग्रॉसरी करने जाते हैं तो मैं फ़्लावर्स ख़रीद लेती हूँ ग्रॉसरी स्टोर से, और यहाँ पर चीपर ऑप्शंस होते हैं, फ्लोरिस्ट भी होते हैं यहाँ पर, लेकिन वो काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं, तो ये चीपर ऑप्शन होता है। और मेरे पास बड़ा वाज़ नहीं था, कोई लॉन्ग वाज़ नहीं था, तो मैंने सोचा मैं जग में इनको अरेंज कर दूँगी। और इनके साथ फ्लावर के साथ फूड भी आया है, जो पानी में आप डालें तो ये काफ़ी अरसे तक जो है लाइव रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे। तो आज मैंने सोचा मैं रोटी मेकर में जो है रोटी बनाती हूँ, बहुत अरसे से रखा हुआ है ये रोटी मेकर, इस्तेमाल नहीं किया मैंने। वैसे मैं इस्तेमाल करती रही हूँ पहले। अच्छा, रिसेंटली मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर आप सुपरमार्केट से फ्लावर्स ले लें, 1 या 2 बंच छोटे, और उनको इस तरह से वाज में लाकर पानी में और फूड डाल दें और रखें, तो ये कम से कम 2 वीक्स तक चल जाते हैं। मैंने अब तक फ्लावर्स रखे हुए हैं ये वाले, तकरीबन मुझे 2 वीक्स हो गए हैं, तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। देखिए थोड़ी सी इसमें अरेंजमेंट की है मैंने अपने हिसाब से, थोड़े से इसमें डेड फ्लावर्स या डेड जो है लीव्स वो लोग डाल देते हैं, बीच बीच में समटाइम्स आ जाते हैं, निकल जाते हैं, तो वो मैं निकाल के डाल देती हूँ, तो उससे जो है ना ये थोड़े ज़्यादा दिन तक चल जाते हैं, क्योंकि अगर ख़राब वाले इसके अंदर रह जाते हैं तो वो दूसरे को भी ख़राब कर देते हैं। तो एनीवेज़ बस दिखा रही हूँ मैं आपको अरेंजमेंट करते हुए। मैंने 2 बंच लिए थे बिल्कुल डिफरेंट कलर के, डिफरेंट स्टाइल के, बट आई डोंट केयर का मतलब ये है कि मैं इन दोनों को एक ही साथ अरेंज कर दूँगी, रिगार्डलेस के इनका क्या स्टाइल और कलर है, इनकी क्या पैलेट है, क्योंकि मैं उस हिसाब से तो लाई नहीं हूँ, ये बस एक अच्छा सा सैटरडे संडे गुजारने के लिए होता है। और ये फूड जो है वो ये सिर्फ एक ही बंच के साथ आया है, क्योंकि एक बंच महंगा था थोड़ा सा, $30 का था आई थिंक, और दूसरा बंच $15 का था, तो मैंने 30 या 35 वाले जो फ्लावर बंच था उसके साथ ये फूड निकला है, तो वो मैं पानी में डालकर और जग में जग में डाल दूँगी उसको, फूड को। अच्छा, मेरा थोड़ा सा क्यूरियस माइंड है, जब मैं फ़्लावर्स लेती रहती हूँ मुस्तकिल, और ये फूड भी आता है तो मैं डालती हूँ, तो एक दिन मेरे दिमाग में आई ये बात कि आखिर इस फूड में क्या होता है जो फ्लावर्स को इतने लंबे अरसे तक जो है वो अलाइव रखता है। तो मैंने गूगल किया तो उसमें लिखा हुआ था पाउडर्ड शुगर होती है, 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप ऑफ लेमन होता है, और ज़रा सा ब्लीच होता है। वो ब्लीच इसलिए होता है क्योंकि इसमें फंगस लग जाता है, तो वो फंगस ना लगे पानी के अंदर। एनीवेज़ मैंने अपने हिसाब से फ्लावर अरेंजमेंट कर दिए, और मैं इसको डाइनिंग टेबल पे रख रही हूँ फ़िलहाल। वैसे मैं इसको वर्क स्टेशन पे रखती हूँ अपने, जहाँ पर मैं काम करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये डाइनिंग टेबल पर अच्छा लग रहा है तो यहीं पर अरेंज कर दिया है। और देखिए अरेंजमेंट जैसी भी थी वो खूबसूरत ही लग रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि शारिक ने रोशान के बाल काटे थे थोड़ी देर से पहले, देखें इसके बाल कितने ज़्यादा बड़े हो रहे थे। और ये जब की बात है जब लॉकडाउन का कुछ पता नहीं था कि वो खुलेगा या नहीं खुलेगा, तकरीबन 3 हफ्ते पहले की बात है ये। ऐसे पापा, you spray my hair in the head. क्योंकि रोशान बहुत परेशान हो रहा था, इसलिए मैंने शारिक को बाल काटने की इजाज़त दे दी थी, वरना मैं कभी भी रोशान के बालों पर प्रैक्टिस नहीं करती, कभी भी नहीं की थी। इससे पहले जब से लॉकडाउन लगना शुरू हुआ है, जब से तीसरी दफ़ा आई थिंक हमने रोशान के बालों पर प्रैक्टिस कर ली, अपने हाथ साफ़ किए। बहरहाल बाल काट दिए हैं शारिक ने, जैसे तैसे जैसे भी लग रहे हैं अब, लेकिन ये था कि अब पता ही नहीं था कि कब खुलेगा सब कुछ, तो फिर मजबूरी में बाल काट दिए थे। मुंह पे आ रहे थे सारे रोशान के, परेशान हो रहा था बेचारा। यहाँ की लाइट बंद है आई थिंक। यस, शो मी। ओफो, एक जगह तो खड़े हो जाओ। समझे, ये दिखाना था। क्या दिखाना था? What is this? A ninja like something does like this. Young. Are you looking young? Yeah. How much young?
any of things like young. So now I am making बैंगन और आलू. So let's start. अच्छा, जब मैं पाकिस्तान में रहती थी तो मैंने इस तरह के लंबे और बड़े बैंगन नहीं देखे. हो सकता है पाकिस्तान में मिलते हों, लेकिन बहरहाल एक ही बैंगन हमारी पूरी फैमिली के लिए बहुत होता है. बल्कि अक्सर तो ये 2 दिन चल जाता है, यानी कि 2 डिनर्स में यूज़ कर लेती हूँ मैं इसे. वैसे जब मैं बैंगन ले रही थी तो मैं सोचा था बैंगन का भुर्ता बनाऊंगी, लेकिन फिर जब मैं घर आई तो मैंने सोचा बैंगन आलू बनाती हूँ. बहुत दिन हो गए. ग्रॉसरीज हम करने गए थे, सारे ग्रॉसरीज रख लें. कहाँ चली गई? ये देखिए, ये ज़बरदस्त चीज़ लाई हूँ मैं एक. इसके अंदर ना ग्रेटर भी है और एवरीथिंग है इसके अंदर. स्लाइसर है, ग्रेटर है, वेजिटेबल ग्रेटर नाम है इसका. इसके साथ स्टोरेज बॉक्स दिया है. खोलिएगा ज़रा, मेरे एक हाथ से मुझसे हैंडल नहीं हो रहा. हाँ, हो गया. चलिए ये देखिए, और ये खुल जाता है, और इसके अंदर जो भी है हाँ, केक लेके आई थी. ये हम कभी नाश्ते में सुबह में कुछ नहीं होता है ना, तो ये खा सकते हैं. और ये वेजिटेबल है कटी कटाई जो मैं लेके आती हूँ, रखती हूँ मैं क्योंकि मुझे आसानी रहती है. और ये जो है ना, 2 जूसेस हैं जो मिलते हैं. एक ये पल्प फ्री ऑरेंज है, 100% जूस होता है, यानी इसमें कोई मिलावट नहीं है, कुछ भी नहीं है. और ये एप्पल जूस है. सो दिस इज़ आवर फेवरेट. और रोशान के लिए कुकीज़ होल ग्रेन का मॉर्निंग के लिए. बाकी दैट्स ऑल. और ये मैशर भी लिया है मैंने यहाँ. कुछ स्टोरेज बॉक्सेस. इस तरह ग्रेट इसको चॉप करके डालो प्याज. तो अब बैंगन आलू मैंने बनाना स्टार्ट किया. अच्छा, मज़े की बात बताऊं मैं आपको, मैंने एक बैंगन आलू की रेसिपी देखी थी. वैसे तो ऑफ कोर्स मुझे बैंगन आलू बनाना आता है, लेकिन मैंने रेसिपी देखी. उसमें जो खातून थी उन्होंने क्या किया कि बैंगन और आलू को पहले फ्राई करके निकाल लिया. अब मैं ये समझ रही थी कि उससे जो है वो ये खड़े खड़े रहेंगे, घुलेंगे नहीं, या पता नहीं क्या रीज़न था उन्होंने ऐसा किया. तो बहुत अनयूजुअल सा लगा मुझे. तो मैंने भी वैसे ही उन्हें फॉलो करते हुए फॉलो की रेसिपी, लेकिन मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था. एनीवेज़, मैंने तेल लिया. तेल में मैंने ज़ीरा डाला, थोड़ा सा लहसुन डाला, हरी मिर्च डाली. उसके बाद प्याज तली और प्याज तल के टोमेटो की प्यूरी डाल दी. बाकी सारी रेसिपी मेरी अपनी है. बाकी ये जो उन्होंने ये किया था ना कि तल के निकाल लिया था इन दोनों चीज़ों को, ये मैंने उनका फॉलो करके देखा रेसिपी का. बट ट्रेंड मुझे लेकिन समझ नहीं आया कि आखिर उन्होंने ऐसे क्यों किया था. बहरहाल आप इस तरह से बना के देखिएगा. इस तरह से बहुत अच्छा बनता है. नॉर्मली जैसे मैंने इसमें तल के सब कुछ निकाल लिया था, मैं ऐसा नहीं करती हूँ. नॉर्मली वैसे ही जैसे ज़ीरा डाला, फिर लहसुन डाला, फिर हरी मिर्च डाली तेल में, उसको थोड़ा सा फ्राई किया. दोनों चीज़ें एक साथ डाल देती हूँ मैं. बैंगन और आलू और टमाटर की प्यूरी करके डालती हूँ. अच्छा, अब एक फ़न पार्ट आता है. वो ये फ़न पार्ट है कि मैंने ये सोचा था कि मैं सबसे पहले तो हम नया आटा लेके आए थे. तो मैंने सोचा था ये नए आटे की रोटी मैं इसमें बना के देखूंगी, जो कि एक बहुत बड़ा फ्लॉप हो गया. दूसरा ये है कि ये बंद पड़ा हुआ है इस वक्त जो आप देख रहे हैं ना रोटी मेकर, क्योंकि जो इसका प्लग था ना लगाने वाला वो हमें मिल नहीं रहा था, क्योंकि ये इंडियन है. तो ये प्लग जो है कंपैटिबल नहीं है ऑस्ट्रेलिया के, तो इसमें कन्वर्टर लगाना पड़ता है. इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन. प्लग सिचुएशन है ये. हुआ क्या कि वो प्लग नहीं मिला और ठंडे ही मैंने सोचा चलो ऐसा करती हूँ कि इनको प्रेस करके रोटियों को रख लेती हूँ. रोल करने की हेल्प, मतलब रोल नहीं करना पड़ेगा. लेकिन बहरहाल वो आइडिया फ़ेल हो गया. उसके बाद मैंने हाथ से ही रोटियाँ बेली हैं और बेल के फिर रोटी बनाई है. और शारिक की हेल्प ले ली थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था. यूजुअली मैं और शारिक दोनों मिलके काम करते हैं, क्योंकि मैं दिन में भी काम करती हूँ ऑफ़िस का, तो फिर रात में मुझे प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम दोनों मिलके काम ना करें. लेकिन ऐसा अक्सर ऐसे ही होता है, लेकिन कभी ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हो. और वैसे शारिक बहुत अच्छी रोटी बनाते हैं और पराठा भी बहुत अच्छा बनाते हैं. अक्सर कभी कभी ऐसा होता है नाश्ते में शारिक मुझे पराठा बना के खिला देते हैं. कभी दिन में भी ऐसा होता है कि हम फारिग होते हैं तो दिन में नीचे आ जाते हैं शारिक पहले ऑफ़िस से काम करके, और मेरी छुट्टी बाद में होती है, यानी कि मेरा ब्रेक बाद में होता है अगर काम से, तो फिर शारिक पहले मुझे रोटी बना के खिला देते हैं. तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पर ये सारी चीज़ें बुरी नहीं मानी जाती, गलत नहीं मानी जाती. और इस्लाम में भी इस चीज़ की इजाज़त है कि मियाँ बीवी मिलजुल कर काम करें, खुशी खुशी रहें एक दूसरे के साथ. तो बहरहाल मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगी और कहूँगी कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा. एंड जॉइन माय इंस्टाग्राम. अल्लाह हाफ़िज़.